हेलो एवरीवन। मैं हूं सीएमए सिराज मावानी फ्रॉम सुप्रीम कॉमर्स क्लासेस औरंगाबाद। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। राइट। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, राइट, वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी क्लास रहेगी आज की, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फ्रेंड्स इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेश पेज ले लो, हेडिंग डाल दो डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है। अब बेटा कंसेप्ट समझना, इसका पहले कंसेप्ट समझो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या होता है। हाँ। फ्रेंड्स, मान लो कि 10-20 साल पहले अगर कोई किराना शॉप होती थी, तो वो किराना शॉप कैसी होती थी, खाली इमेजिन करो। एक 10-20 साल पहले, या अपना महावीर, अपने पास महावीर शॉप है बेटा, 10 साल पहले अपना महावीर कैसा होता था आप इमेजिन करो। तो 10 साल पहले महावीर के अंदर, महावीर जो किराना शॉप है वहां पे बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते थे, अलग अलग सेक्शन नहीं होते थे, सारा सामान एक ही जगह मिलता था। राइट। आपको क्रॉकरी चाहिए तो भी एक ही जगह मिलेगा, घर का सामान चाहिए, तेल वगैरह, राइट, राइस बाजरा चाहिए, वो भी आपको एक ही जगह मिलेगा। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे। इसको कहा जाता था सेंट्रलाइजेशन। फ्रेंड्स, इसको हम बोलते थे सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारा सामान एक ही जगह मिल रहा है। राइट। एक ही डिपार्टमेंट सारा सामान सेल कर रहा है, सारा सामान परचेस कर रहा है, उसका इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग भी बना रहा है। राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी बेटा, इसमें प्रॉब्लम आती थी अकाउंटिंग करने में। अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इतना बड़ा स्टोर, राइट, उसका अकाउंटिंग एक ही जगह पे हो रहा है। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कौन से प्रोडक्ट से कितना हो रहा है ये जानना बहुत डिफिकल्ट होता था। मान लो ग्रेन्स है, ऑयल ग्रेन्स जो घर में खाने का सामान है, उसका उससे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये नहीं मालूम कर सकते थे हम लोग। कपड़े बेच रहे हैं बेटा, एक ही दुकान में कपड़े भी बिक रहे हैं ना, कपड़े सेल हो रहे हैं, उसका प्रॉफिट लॉस फाइंड करना डिफिकल्ट है। क्रॉकरी बेच रहे हैं, प्रॉफिट लॉस फाइंड करना डिफिकल्ट है ना। ये सारी प्रॉब्लम आती थी। अगर कुछ एरर हुआ, अकाउंट्स में अगर कुछ एरर हुआ तो वह एरर को फाइंड करना डिफिकल्ट जाता था। कुछ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड को पकड़ना डिफिकल्ट जाता था। राइट। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा काम, सारा सेल एक ही जगह पे हो रहा है। मान लो ना कि एक ही डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो बेटा ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे। उसके बाद अब क्या हुआ, अब हो गया बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब हम सारा का सारा काम एक ही जगह पे से नहीं कर रहे। हमने क्या कर दिया है, हमने हमारी शॉप को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब महावीर का एग्जांपल लो बेटा, तो महावीर में उसने 2 फ्लोर कर दिए हैं, नीचे अलग सामान मिलता है, ऊपर अलग सामान मिलता है। राइट। अगर आप प्रोजोन का एग्जांपल लो, प्रोजोन पे क्या होता है, प्रोजोन के अंदर मान लो बिग बाजार है, अंडरग्राउंड में हमारे पास बिग बाजार है। राइट। बिग बाजार में जैसे आप एंटर होते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बेटा। क्रॉकरी का अलग डिपार्टमेंट है, क्लॉथ का अलग डिपार्टमेंट है, घर के सामान का अलग डिपार्टमेंट है, शूज का अलग डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक्स का अलग डिपार्टमेंट है। राइट। तो जहां पे सारा सेल एक जगह होने वाला था, इन्होंने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। मतलब क्या कर दिया बेटा, सारा सारे स्टोर को, पूरे स्टोर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का पर्पस क्या है, देखो। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। बहुत इजीली बेटा मैनेज कर सकते हैं। आप समझो ना, अगर मान लो कि बिग बाजार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं हुआ होता,
तो एक ही मैनेजर को पूरा मैनेज करना पड़ता था। अब क्या हुआ, अलग अलग मैनेजर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर है, तो सब लोग बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा स्टोर मैनेज नहीं करना है, खाली अपना खुद का डिपार्टमेंट मैनेज करना है। राइट। दूसरा बेटा बेनिफिट क्या होगा कि अकाउंटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। मुझे अकाउंटिंग करना है किसकी, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की, उसका मुझे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। राइट। तीसरा, अगर कुछ एरर हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, इसको भी बहुत इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ एरर है, किसने फ्रॉड किया। ठीक है, मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। राइट। तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन जहां होता है वहां पे सारा काम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। राइट। अब हमको करना क्या है बेटा, हमको करना क्या है, हमको ये सारे डिपार्टमेंट्स का अकाउंट बनाना है। राइट। कैसे बनाएंगे सर? तो बेटा समझो, आप जैसा फाइनल अकाउंट बनाते हो, तो फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं हम लोग? अगर मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बताऊं, मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। राइट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ऐसे बनाते थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। राइट। ये ऐसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। राइट। अब मान लो बेटा कि एक कंपनी है और जहां पे दो डिपार्टमेंट है, एक कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। राइट। अब मुझे वो दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। ये समझो ना, मुझे दोनों का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो बहुत सिंपल है, हम हमारा फॉर्मेट जो हम लोग 11th 12th में करते आए हैं बेटा, वही फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। राइट। डिफरेंस इतना ही रहेगा कि जहां पे हम अमाउंट का एक कॉलम बनाते थे ना, अब बेटा हमारे अमाउंट के उतने कॉलम बनेंगे जितने डिपार्टमेंट है। मान लो कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। तीन डिपार्टमेंट है बेटा। तो डेबिट साइड में कैसा बनेगा? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, यानी अमाउंट के तीन कॉलम हो गए। क्रेडिट साइड फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। राइट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेबिट साइड में जो अमाउंट दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिखाते हैं वही दिखाएंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है, डेबिट में ही आएगा बेटा, लेकिन डिपार्टमेंट ए का अलग बताएंगे, बी का अलग बताएंगे। परचेसेस ए का अलग बताएंगे, बी का अलग बताएंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, ए का अलग बताएंगे, बी का अलग बताएंगे। राइट। तो चलो बेटा एक बार रीड करते हैं, देखना ध्यान से। Departmental stores have many types of stores under a single roof. For example, one department store may have a cosmetic store. अब बिग बाजार को आप इमेजिन करो, बिग बाजार में कॉस्मेटिक स्टोर का अलग डिपार्टमेंट है, शू स्टोर का अलग डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी का अलग डिपार्टमेंट है, रेडीमेड डिपार्टमेंटल स्टोर का अलग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी अलग है, मेडिसिन, अब बिग बाजार में मेडिसिन नहीं है पर इमेजिन करो मेडिसिन अगर रखता तो वो अलग डिपार्टमेंट बना के रखता। राइट। तो एक बड़ा स्टोर है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। ठीक है। इट इज एसेंशियल टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंटल स्टोर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। राइट। However, it can be done by maintaining the department wise trading and profit and loss account. अब समझो बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और उसका बिग बाजार के जैसा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। राइट। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में तीन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। राइट। अब कंपनी तो एक्स लिमिटेड है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम फाइनल अकाउंट सिर्फ एक्स लिमिटेड का बनाए, डिपार्टमेंट का नहीं, डिपार्टमेंट ए, बी और सी का सेपरेट नहीं?
कंपनी का एक साथ अगर फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो चलेगा क्या? अगर मैंने कंपनी का फाइनल अकाउंट एक साथ बना लिया, तीनों डिपार्टमेंट का मिलाकर एक साथ बना लिया, तो क्या होगा समझो बेटा। हम लोग सेल्स सबका एग्रीगेट बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक सबका एग्रीगेट बताएंगे, डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर है सब एग्रीगेट बताएंगे। एग्रीगेट यानी ये तीनों डिपार्टमेंट का मिलाकर। तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा वो भी तो एग्रीगेट मिलेगा। जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए का 10 लाख का प्रॉफिट, डिपार्टमेंट बी का 6 लाख का प्रॉफिट और डिपार्टमेंट सी में 2 लाख का लॉस हुआ। तो अगर मैं कंबाइंड अकाउंट बनाता हूं बेटा, कंपनी का फाइनल अकाउंट अगर मैं एग्रीगेट बना रहा हूं कंबाइंड, तो आपको नेट प्रॉफिट 14 लाख दिखेगा। नेट प्रॉफिट दिखेगा बेटा 14 लाख। कैसे 14 लाख? इसका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, बी का 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, सी का 2 लाख का लॉस हुआ। तो 10 और 6 16, 16 में से 2 लाख माइनस करेंगे बेटा तो 14 लाख का प्रॉफिट आएगा। अब सिर्फ इमेजिन करो कि मैंने सेपरेट अकाउंट्स नहीं बनाया, कंबाइंड अकाउंट बना लिया पूरे कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 14 लाख। अब आप इमेजिन करो 14 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सी में लॉस हुआ? राइट? आपको तो ये लगेगा ना कि पूरा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉफिट हो रहा है, आपको तो ये लगेगा, है ना? लेकिन हो क्या रहा है बेटा, डिपार्टमेंट सी लॉस में चल रहा है। अगर हर साल अगर मैं कंपनी का अकाउंट्स एग्रीगेट बनाऊं और डिपार्टमेंट सी में लॉस चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा मालूम है? ये लॉस हर साल बढ़ता जाएगा, एवरी ईयर लॉस बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि लॉस वाला डिपार्टमेंट को आप कंटिन्यू कर रहे हो बहुत सालों से, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लॉस हुआ है। राइट? तो बेटा हम लोग कंपनी का अकाउंट अलग से, सेपरेट, अलग से एग्रीगेट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कंपनी को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है ना, तो हम तीनों डिपार्टमेंट का अकाउंट सेपरेट बनाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये हमको मालूम पड़ जाएगा। जो डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा है ये हमको पता चल जाएगा। ये पता चलने से या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको रिवाइव करें या तो इसको रिमूव करें, या तो रिवाइव करें या तो रिमूव करें। रिवाइव करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है ना, थोड़ी उसकी मार्केटिंग अच्छे से करेंगे, प्रोडक्ट अच्छे से लॉन्च करेंगे। राइट? कहाँ गलती हो रही है, कहाँ एरर हो रहा है, वो फाइंड करके वो एरर को हटाएंगे। हाँ? अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो फ्रॉड वाले बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जॉब से निकाल देंगे। राइट? तो हो सकता है कि अगले साल ये डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल बन जाए। राइट? अच्छा, अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाला है सारी मेहनत करने के बाद, तो हम ये डिपार्टमेंट को रिमूव कर देंगे। है ना? ऐसा डिपार्टमेंट चलाना ही क्यों कि जो लॉस में चल रहा है। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे उसको रिवाइव करने के लिए, रिवाइव नहीं कर सकते तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है? तो बेटा कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस में है, ये जानना तभी पॉसिबल है जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएं। ठीक है? आगे देखना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव यानी क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसके, है ना, करना क्यों जरूरी है। देखो बेटा, फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट सेपरेटली। हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट प्रॉफिट या लॉस हमको जानना है। इट इज हेल्पफुल टू मेक अ कंपैरिजन। अब देखो बेटा, हम डिपार्टमेंट ए और सी का कंपैरिजन कर सकें, है ना? ए में प्रॉफिट हो रहा है, बी में लॉस हो रहा है, कंपैरिजन करना पॉसिबल हो जाएगा अगर हम डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट्स बनाते हैं तो। या ये समझो कि हमारा जो डिपार्टमेंट ए है वो ग्रोसरी वाला डिपार्टमेंट है और दूसरी कंपनी है हमारी कॉम्पिटिटर है, वो भी डिपार्टमेंट ए चलाती है ग्रोसरी वाला, तो उसका डिपार्टमेंट और हमारा डिपार्टमेंट का कंपैरिजन हो सकता है। राइट?
आगे, कैलकुलेट कमीशन ऑफ द मैनेजर्स डिपार्टमेंट वाइज। अब समझना बेटा, 3 डिपार्टमेंट है, मतलब तीनों के तीन अलग अलग मैनेजर है, और मैनेजर को कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट के बेसिस पर, राइट। तो इसीलिए हमको तीनों का सेपरेट प्रॉफिट फाइंड करना जरूरी है, ताकि हम उनका कमीशन फाइंड कर सके, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखना, इवेल्युएट परफॉर्मेंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, राइट। अगर ये तीनों का सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं डिपार्टमेंट का, तो हम उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट के मैनेजर को प्रमोशन देना है, आप चैट करके बताओ। अगर मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है बेटा, तीनों में से डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, ये क्या बताता है कि वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है ना, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, राइट। तो अगर किसी को प्रमोशन देना है, किसी की सैलरी बढ़ाना है, तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट सेपरेट फाइंड करना जरूरी है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब समझना बेटा, इट इज हेल्पफुल इन इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखो ये वाला पॉइंट सेम है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्युएट करना है यानी परफॉर्मेंस कैसा है जानना, अच्छा है कि बुरा है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, राइट। सारे डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट सेपरेटली हम जान सकेंगे अगर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते हैं तो, राइट। थर्ड, इन्वेस्टर्स एंड आउटसाइडर्स मे नो द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब समझो बेटा, हमारी कंपनी एक्स लिमिटेड है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए ना कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, राइट। तो इसके लिए भी हमको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, it is helpful in making comparison of each expenses, same department of the different accounting year and different expenses other department of the same accounting year, right। अब ये जो पॉइंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटर कंपनी कंपैरिजन या इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। अब समझो बेटा, इंटर कंपनी कंपैरिजन का मतलब होता है कि दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, राइट। दो कंपनी है, दोनों कंपनी का जो ग्रोसरी वाला डिपार्टमेंट है, उसको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ये हो गया इंटर कंपनी कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, इंट्रा कंपनी क्या होता है, इंट्रा कंपनी समझो बेटा, इंट्रा कंपनी यानी क्या, मान लो ए लिमिटेड है, राइट। ए लिमिटेड का लास्ट ईयर और ए लिमिटेड का करंट ईयर, ए लिमिटेड का जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, ए लिमिटेड का जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, राइट, उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट 6 लाख आया था और करंट ईयर में प्रॉफिट 8 लाख आ रहा है। एक ही कंपनी का, एक ही डिपार्टमेंट का पिछले साल से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, मतलब मान लो कि ए लिमिटेड का लास्ट ईयर का और करंट ईयर का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो ये हो गया इंट्रा कंपनी कंपैरिजन। इंट्रा का मतलब होता है हम हमारे ही कंपनी का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं, ये इंट्रा कंपनी हो गया। इंटर कंपनी में क्या होता है बेटा, हम हमारे डिपार्टमेंट का कंपैरिजन दूसरे कंपनी के डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। यहाँ दो कंपनी के आपस में कंपैरिजन हो रहा है इंटर में। इंट्रा में एक ही कंपनी का खुद के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से, राइट। तो एग्जाम में अगर ये पूछते हैं, चांसेस कम है कि थ्योरी में ये आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक है, लेकिन मान लो आ गया, ये आपको आपके इंटरनल एग्जाम में आपको पूछ लिया एडवांटेजेस बताओ, तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो बेटा, इंटर कंपनी कंपैरिजन, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन में ये काम में आएगा। लास्ट एडवांटेज देखो, इट इज हेल्पफुल
टू आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स विच आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, ऐसे डिपार्टमेंट जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट सी, क्योंकि वो लॉस में चल रहा है ना। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं so that measures can be taken to revive them। रिवाइव मतलब अभी लॉस में चल रहे हैं ना, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ, राइट। और अगर प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं तो उसको रिमूव कर दो, रिवाइव और रिमूव। लेकिन रिवाइव करना या रिमूव करना ये तभी पॉसिबल है जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अकाउंट्स बनाओ और प्रॉफिट लॉस सबका आइडेंटिफाई करो, राइट। तो चलो बेटा, ये अपने एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कैसे करना है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, एकदम ध्यान से देखना। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, राइट। फाइनल अकाउंट कैसे बनाना वो हम लोग देख रहे हैं बेटा, राइट। समझो, फर्स्ट क्या बनाएंगे हम लोग, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई रिपीट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आप बरसों से बना रहे हो, राइट। डिफरेंस खाली इतना रहेगा कि ये डिपार्टमेंटल रहेगा। डिपार्टमेंटल का मतलब जितने डिपार्टमेंट उतने डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, राइट। अब समझो बेटा कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर ये हमारा डेबिट साइड है बेटा, यहाँ पे बेसिस आएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाद में यहाँ पे क्या लेना है हमको। ठीक है, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ए का अमाउंट बताएंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट बी का अमाउंट बताएंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं ओपनिंग स्टॉक बता रहा हूं, राइट। ओपनिंग स्टॉक बता रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का बताओ अलग से, डिपार्टमेंट बी का बताओ अलग से। परचेसेस डेबिट साइड, ए का अलग बताओ, बी का अलग बताओ। वेजेस ए का अलग, बी का अलग। क्रेडिट साइड में सेल्स बताएंगे, तो ए का अलग सेल्स, बी का अलग सेल्स बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ए का अलग, बी का अलग, राइट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट डिपार्टमेंट ए और बी के दिखाने के है वो हमको सेपरेट दिखाना है। ठीक है, अब क्या होगा समझो, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। यानी ये पहला जो अकाउंट हम बना रहे हैं बेटा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे और सेपरेट नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, राइट। अब समझो बेटा, मेरा मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, डिपार्टमेंट ए का भी आ गया, डिपार्टमेंट बी का भी आ गया, राइट। अब मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा, मेरा पहला अकाउंट बन गया। अब मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा बेटा, दूसरा अकाउंट क्या रहेगा मेरा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हमने क्या बनाया था, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सेकेंड हम लोग बना रहे हैं बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, अब समझो। देखो, डिपार्टमेंटल का मतलब हुआ दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग बनाना है, सेपरेट बनाना है। और जनरल का मतलब होता है कॉमन। जनरल का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉमन, यानी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको कॉमन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा। यहां पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंट बन रहा है। जनरल में देखो मैंने अमाउंट का एक ही कॉलम बनाया हुआ है, राइट। इसका मतलब यहां पर मैं सारे जनरल एक्सपेंसेस बताऊंगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जनरल इनकम बताऊंगा। अब समझो बेटा,
ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पहला वाला, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे और इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे, राइट? मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें क्या रिकॉर्ड होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में, और जनरल पी एंड एल में क्या रिकॉर्ड होगा, राइट? अब देखो, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, समझो कि बिग बाजार के अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, राइट? और वो रेंट दे रहा है, मान लो 10,000 रुपए का, राइट? और वो जो रेंट दे रहा है बेटा 10,000 रुपए का, वो दोनों डिपार्टमेंट का मिलाकर 10,000 दे रहा है, राइट? तो अब ये 10,000 को क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों में बांटना पड़ेगा, है ना? मान लो कि 6,000 ए को बांट देंगे, 4,000 बी को बांट देंगे। यानी हमने क्या किया बेटा, खर्चे इन दोनों में बांटे, और इनकम है तो इनकम भी इन दोनों में बांटेंगे, राइट? लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स को हम बांट नहीं सकते बेटा, और कुछ इनकम भी ऐसी होती है जो डिपार्टमेंट को बांट नहीं सकते। तो ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट को बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट्स को बांट सकते हैं तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम डिपार्टमेंट्स को नहीं बांट सकते, नहीं डिवाइड कर सकते, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करो। ठीक है? अच्छा, यहां से जो नेट प्रॉफिट आया था बेटा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया था, वो नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा, राइट? और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर देंगे तो उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहां सर, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, राइट? हमने बरसों से ये किया है ना बेटा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो लेस करेंगे और टोटल बाहर डाल देंगे, राइट? अब बैलेंस शीट थर्ड पार्ट क्या है हमारा, हमारा थर्ड पार्ट है बेटा बैलेंस शीट बनाना, टू शो असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी एज अ होल, राइट? अब देखो, बैलेंस शीट जो बनेगी बेटा ये भी कॉमन बनेगी, मतलब बैलेंस शीट हमको डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बनाना है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कॉमन बनेगा, बैलेंस शीट भी कॉमन बनेगी। हाँ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक ही अकाउंट ऐसा है बेटा कि जो डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट बनाना पड़ेगा, जितने डिपार्टमेंट उतने बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट कॉमन है, बैलेंस शीट कॉमन। जब मैं कॉमन बोलता हूं तो इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नहीं बताना है, कंपनी के हिसाब से बताना है, राइट? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटा आप सबको मालूम है, मैं खाली फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। असेट साइड में सबसे पहले हम लोग फिक्स असेट बताएंगे, राइट? उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों यहां दिखा देंगे। करंट असेट्स बताएंगे, करंट असेट्स में डेप्टर, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बिल्स रिसीवेबल, वो सब दिखा देंगे, राइट? अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, फिक्स असेट में और करंट असेट में? तो करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो फ्लक्चुएट होते हैं, कभी कम होते हैं कभी बढ़ते हैं। फिक्स असेट्स फ्लक्चुएट नहीं होते, राइट? अच्छा, लाइबिलिटी साइड आ जाओ तो पहले कैपिटल बताएंगे, कैपिटल में प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, लॉस हुआ तो लेस कर देंगे। उसके बाद रिजर्व बताओ, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट? ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है, राइट? अब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने के अंदर पे करना है,
8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पे करना है। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करना है उसको कहा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, तो वो करंट लाइबिलिटी है। मैंने 1.5 साल के लिए लोन लिया तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। मतलब 12 महीने से अंदर पे करना है करंट लाइबिलिटी, 12 महीने के बाद पे करना है नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। तो बेटा असेट साइड में हम लोग 2 हेडिंग बनाएंगे, फिक्स असेट, करंट असेट। लाइबिलिटी साइड में 4 हेडिंग बनाना, कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, राइट। बेटा फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 अकाउंट बनाने के हैं और एक बैलेंस शीट बनानी है। पहला अकाउंट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट बनाएंगे हम लोग, राइट। और यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट मिलेगा। वो नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा ये क्लोज करने के बाद वो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बेटा बैलेंस शीट हमारी टैली होना चाहिए। बैलेंस शीट टैली हो गई यानी हमारा आंसर राइट हो सकता है। राइट होगा ही नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, राइट हो सकता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। फ्रेंड्स घर पे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में हम लोग फिर बेटा प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।